बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मैं बस जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि इन दिनों पाकिस्तान के बड़े हिस्से में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुश्क है और पंजाब और सिंध के कई इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। इसी के चलते लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत भी ज़्यादा है। साथ ही साथ पंजाब के इन इलाकों में जो फ्रीज लाइक टेम्परेचर है वो भी इन दिनों काफ़ी हद तक ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है। कई इलाकों में ये 50 से 55 डिग्री तक भी जो है वो फ्रीज लाइक टेम्परेचर पहुंच चुका है। लेकिन इन तमाम तर लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, वो ये कि एक और अच्छी से शिद्दत का प्री मानसून का जो सिस्टम है, एक स्पेल है, वो 20 तारीख की दोपहर या शाम से लेके तकरीबन 23 तारीख तक जो है वो पंजाब, पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात, बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों को जो है वो मुतासर करने जा रहा है। जी हाँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक एक मगरबी हवाओं के सिस्टम, साथ ही साथ खलीज बंगाल और बहरा अरब से आने वाली प्री मानसून नम आलूद हवाओं के ज़ेर असर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात के 50 से 60% इलाकों में अगर बात की जाए तो ये सिलसिला जो है वो 20 तारीख की शाम या रात से जो है वो इन इलाकों को मुतासर करना शुरू करेगा। इसमें खुसूसी तौर पर वादी नारान, वादी कागान, गिलगित बल्दिस्तान और KPK के इलाके, पेशावर, स्वाबी, बन्नू, कोहाट डिवीज़न और इसके आसपास के कई इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने का जो है वो इम्कान मौजूद है। साथ ही साथ जो ऊपर के पहाड़ी इलाके हैं, यानी कि 9,000 10,000 फीट के ऊपर के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बारिश का इम्कान भी कई इलाकों में मौजूद रहेगा। बात करते हैं सुबह पंजाब की, तो सुबह पंजाब में भी बड़े हिस्से में जो है वो आने वाले इस सिलसिले के ज़ेर असर जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी इन इलाकों में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्राउंड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हीटेड हैं, लिहाजा आंधी और गर्द आलूद हवाएँ यानी कि डस्ट स्टॉर्म चलने का जो है वो सिलसिला इन इलाकों में भी देखा जा सकता है। खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैंड, टेक्सला, मरी, गलियात, बूरबंद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला डिवीज़न, सियालकोट डिवीज़न, मुल्तान, बावलपुर, विहाड़ी, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, खारियां और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में, यानी कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, आंधी का सिलसिला भी देखने में आएगा। लिहाजा इन इलाकों में और पाकिस्तान की शुमाली इलाकाजात में जो किसान हजरात हैं वो अपने माल, मवेशी, फसल और अपने सोलर पैनल्स और ट्यूबवेल्स वगैरह की जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो लाजमी इख्तियार कर लें। मेंबर्स, आने वाले इस सिलसिले का जो असरात हैं वो बलोचिस्तान और सिंध के भी कुछ इलाकों पर नज़र आएंगे। खुसूसी तौर पर जोब, बारखा, किला सैफुल्ला, पशीन और इसके आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, घोटी, उबाड़ो और उसके आसपास के इलाकों में, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान के भी जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी जो है वो आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश। साथ ही साथ इन इलाकों में भी ग्राउंड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हीटेड हैं। कोयटा और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। लिहाजा इसी सिलसिले के चलते जो है वो इन इलाकों में भी जो है वो आंधी और डस्ट स्टॉर्म का जो सिलसिला है वो देखने में आ सकता है। सिलसिला ज़्यादातर जो है वो 20 तारीख की दोपहर या शाम से शुरू होगा और ये तकरीबन 23 तारीख की रात या मैक्सिमम जो है वो 24 तारीख की सुबह तक जो है वो इन तमाम तर इलाकों को जो है वो मुतासिर करेगा। जबकि बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं फ़िलहाल वो जो है वो खुश्क रहेंगे, जबकि शुमाली इलाकाजात के जो कश्मीर के आसपास के भी इलाके हैं, यहाँ पर चंद एक इलाकों में जो है वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ओवरऑल कश्मीर, श्रीनगर और इसके आसपास के जो इलाके हैं, फ़िलहाल यहाँ जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर और प्लेजेंट ही रहेगा। बात करें शहर कराची की, तो शहर कराची में भी जो है वो पिछले कई दिनों से जारी शदीद गर्मी और हब्स का सिलसिला था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिनों से समंदरी हवाएं काफ़ी हद तक बहाल होने की वजह से जो है वो शहर में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। दर्जे हरारत जो है वो 34 से 36 डिग्री, 35 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जो है महसूस किया जाता है दर्जे हरारत 40 से 42-43 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बावजूद भी जो पिछले कुछ दिनों पहले जो शदीद हब्स था, जहाँ पे महसूस के अंदर दर्जे हरारत 45, 50, इवन के 52, 53 डिग्री तक भी गया है, उसमें एक बड़ा रिलीफ है। साथ ही साथ शहर कराची में आने वाले दिनों में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक इस तरीके से बेहतर ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत की जो रेंज है वो 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहेगी, जबकि
समुद्री हवाओं की जो रफ्तार है वो भी खासी अच्छी है। 19 तारीख वाले दिन भी जो हवाओं की रफ्तार है वो 45 से 50, जबकि कुछ इलाकों में ये 50 से 55 किलोमीटर तक फी घंटा की रफ्तार से भी रिकॉर्ड की गई हैं। आने वाले दिनों में भी जो समुद्री हवाएं हैं वो काफ़ी हद तक इसी तरीके से बहाल रहेंगी। साथ ही साथ सुबह सवेरे, शाम और रात के औकात में घने समुद्री बादलों की वजह से जो है वो कई इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कई इलाकों में लाइट रेन का सिलसिला भी देखने में आएगा। ओवरऑल जो मॉनसून से आने से पहले जो कराची और इसके आसपास के इलाकों में जो मौसम हुआ करता है वो जो है वो शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 दिनों के 4 दिनों के दौरान जो है ये मौसम शहर कराची और इसके आसपास के साहिली इलाकों में ऐसे ही बरकरार रहेगा। साथ ही साथ मेंबर्स, बात करें कुछ जुनूब मशरिकी सिंध और सिंध के दीगर इलाकों की, तो ताज़ा तरीन कुछ मॉडल्स जो हैं वो जुनूब मशरिकी सिंध यानी कि गुजरात और राजस्थान रीजन के आसपास जो है वो एक सर्कुलेशन बनते हुए भी दिखा रहे हैं, जो कि उम्मीद की जा रही है कि 21 से 22 जून के आसपास जो है वो सिंध के भी कुछ इलाकों को ये मुतासर कर सकती है। इसमें खुसूसी तौर पर खर पारकर, नगर पारकर, इस्लामकोट, मिट्टी, जुनूब मशरिकी सिंध के जो इलाके हैं, ठट्टा बदीन और इसके आसपास के जो इलाके हैं, केटी बंदर और इसके आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में अगर ये सर्कुलेशन इसी तरीके से मूव करती है तो फिर गरज चमक के बादल यानी कि थंडरस्टॉर्म्स बनने का सिलसिला देखने में आ सकता है। फिलहाल इसके जो इम्कानात हैं वो 50 से 60% के हैं। साथ ही साथ अगर आने वाले दिनों में इसी शिद्दत और इसी ट्रैक के ऊपर अगर ये सर्कुलेशन आगे बहरा अरब की तरफ मूव करती है तो फिर कराची के आसपास भी जो है वो गरज चमक के बादल बन सकते हैं। किरथर रेंज को, सुलेमान रेंज के जो इलाके हैं वो एक बार फिर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। इन इलाकों में जो है वो फिलहाल हम नज़र रखे हुए हैं और इस सर्कुलेशन के हवाले से इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक के थ्रू आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस सर्कुलेशन के जो है वो 50 से 60% इम्कानात हैं। अगले 1 या 2 दिन में मज़ीद कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये सर्कुलेशन बनती है और फिर किस तरीके से जो है वो आने वाले दिनों में कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों को मुतासर करती है। साथ ही साथ मेंबर्स, काफ़ी सारे लोग मानसून के हवाले से पूछ रहे हैं, तो जिस तरह हमने अपनी पिछली मानसून के ग्रैंड आउटलुक में भी अपडेट किया था कि उम्मीद इंशाल्लाह इस बात की है कि 23 से 24 तारीख से लेके 30 तारीख के दरमियान जो है वो एक अच्छा बारिश का स्पेल जो है वो सिंध समेत पंजाब के और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में मुतासर कर सकता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तकरीबन 26-27 जून के आसपास जो है वो एक अच्छी शिद्दत का कह सकते हैं कि मानसून का जो है वो पहला हवा का कम दबाव जो है वो सिंध की तरफ अपना रुख कर सकता है। और इसके ज़ेर असर जो है वो कराची समेत सिंध के बड़े हिस्से में, जनूबी पंजाब के भी काफ़ी सारे इलाकों में बारिशें मानसून की हो सकती हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से भी जो है वो आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।